हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की उपभाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इससे पहली वाली क्लास में हम लोग हिंदी की बोलियों से संबंधित प्रश्नों को पढ़ लिया है, और जो लोग वो क्लास नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4, 5। उत्तर आपका हो जाएगा 5। वो कौन कौन सी हैं? वो कौन कौन सी हैं उपभाषाएं? राजस्थानी, पहले पश्चिमी, फिर राजस्थानी, उसके बाद पहाड़ी, फिर पूर्वी, फिर बिहारी। यही है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। यही जो है 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, अपभ्रंश भाषाएं कितनी हैं? सौरसेनी, अर्धमागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। ठीक है, मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाएं निकली हैं, पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी। ये तीनों सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी। ठीक है, इसके बाद से इनसे बोलियां भी निकली हुई हैं, जो कि हम इसके पहले वाली क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए हैं। यहाँ दिया गया है, आइए देखते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं, जिनकी बोलियां इस प्रकार हैं। इधर उपभाषा दी गई है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। थोड़ा और इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कनौजियाँ 6 बोलियां दी गई है। यही हम आपको ऊपर पिछले वाली क्लास में हम लोग बता रहे थे। ठीक है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी 4 बोलियां हैं, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जो कि ABC के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। ये भी हो गए 3। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये भी 3 हो गए। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 हैं, कुमाऊली और गढ़वाली। टोटल कितने हो गए? 6, 4, 10, 3, 13, 3, 16, 2, 18। 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं, और अपभ्रंश हैं 3 अपभ्रंश से निकल के 5 उपभाषाएं, और उस 5 उपभाषाओं से 18 बोलियां निकली हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। मेवाती जो है राजस्थानी हिंदी की बोली है। ठीक है, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी, ये 4। ठीक है, मेवाती राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोली है। मेवाती राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोली है। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी, जो कि मारवाड़ी के नाम से जानी जाती है, पूर्वी राजस्थानी, जो कि जयपुरी के नाम से जानी जाती है, उत्तरी राजस्थानी, जो कि मेवाती के नाम से, और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी के नाम से जाना जाता है। उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवर, भरतपुर तथा आसपास के क्षेत्र हैं। मेव जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत
अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। अब बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगधी जो कि मगही के नाम से जाना जाता है, तथा पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत पहाड़ी बोलियां गढ़वाली और कुमाऊनी और नेपाली। नेपाली को थोड़ा याद रखिएगा, हम हर बार गढ़वाली कुमाऊनी बताते हैं लेकिन नेपाली नहीं बताते हैं, नेपाली को याद रखिएगा। बघेल राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है और वहाँ की बोली को बघेली कहते हैं। बघेली का उद्भव अर्धमागधीय वंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, मैहर तथा आसपास का क्षेत्र है। कुछ अपवादों को छोड़कर बघेली में केवल लोक साहित्य है। प्रश्न नंबर 3 है कि अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। उत्तर आपका हो जाएगा अवधी पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीनों। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, यही उत्तर मिल गया। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5 है बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बघेली पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। उत्तर हो जाएगा आपका पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। उत्तर हो जाएगा आपका पूर्वी हिंदी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 है पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पंवारी को आप लोग ध्यान रखिएगा, नया वर्ड है। ठीक है, पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और अवधी। उत्तर हो जाएगा आपका बुंदेली से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बुंदेली हिंदी भाषा की एक बोली है जबकि पंवारी, भदावरी, राठौरी इत्यादि इसकी उपबोलियां हैं। प्रश्न नंबर 8 है बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। बांगरू को एक और नाम से जाना जाता है हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी। और हरियाणवी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। बांगरू जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। बांगरू को हरियाणी या अथवा हरियाणवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणी अथवा हरियाणवी भी कहते हैं। बांगरू शुष्क उच्च भूमि भूभाग के कारण यहाँ की बोली का नाम बांगरू पड़ा। इसका विकास सौरसेनीय भ्रंश से हुआ है। करनाल, रोहतक, दिल्ली तथा हिसार के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 9 हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी सौरसेनीय भ्रंश से, अर्धमागधीय भ्रंश से, नागर अपभ्रंश से या मागधीय भ्रंश से? उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिमी अपभ्रंश से। ठीक है, पश्चिमी भ्रंश से। अब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 दिया है कर्ता के साथ ने का प्रयोग। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। उत्तर हो जाएगा आपका पूर्वी हिंदी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी में तो ने का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, पूर्वी हिंदी। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हिंदी खड़ी बोली से अवधी की विभिन्नता मुख्य रूप से व्याकरणात्मक है। इसमें कर्ता कारक के प्रसर्ग विभक्ति ने का नितांत अभाव है। अन्य उपसर्गों के प्रायः 2 रूप मिलते हैं, हर्ष और दीर्घ। कर्म, संप्रदान, संबंध। क का का हो जाता है, कर्ण अपदान का सौ का त, सौ त का सेते यानी दीर्घ हो जाता है।
अधिकरण का मौका माँ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिया गया है कि गठन की दृष्टि से हिंदी क्षेत्र की उपभाषाओं को 2 वर्गों पश्चिमी और पूर्वी में विभाजित किया जाता है। अवधी पूर्वी के अंतर्गत है और पूर्वी की दूसरी उपभाषा है छत्तीसगढ़ी। अवधी को कभी कभी वैश्यवाड़ी भी कहते हैं। और वैश्यवाड़ी के बारे में हम बता दें कि जो तुलसीदास जी थे, गोस्वामी तुलसीदास जी, इनकी भाषा को बिम्स ने वैश्यवाड़ी कहा है। बिम्स ने वैश्यवाड़ी कहा है। ठीक है, वैश्यवाड़ी का है। तुलसीदास की भाषा को बिम्स ने वैश्यवाड़ी कहा है। ठीक है, परंतु वैश्यवाड़ी अवधी की एक उपबोली मात्र है जो उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर जिले के कुछ भागों में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? कर्ता कारक यानी कर्ता ने का प्रयोग नहीं होता है। ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, खड़ी बोली। उत्तर हो जाएगा आपका अवधी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 दिया है, निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी, हरियाणवी, अवधी। उत्तर हो जाएगा आपका अवधी में ने का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? कौरवी, अवधी, हरियाणवी, मालवी। अवधी में ने का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न नंबर 14, है, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? यानी हम के जगह पर मैं बोला जाता है। ब्रजभाषा, अवधी, बांगरू, खड़ी बोली। उत्तर हो जाएगा आपका अवधी। ठीक है, अवधी में। अवधी में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है कि गयल, भयल आदि किस बोली की किस तरह की क्रिया हैं? भोजपुरी भूतकालिक, अवधी वर्तमानकालिक, ब्रजभाषा भूतकालिक, बुंदेली भविष्यकालिक। तो गयल यानी गया, भयल यानी हुआ, यानी भूतकाल में। उत्तर हो जाएगा आपका भोजपुरी भूतकालिक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, गयल, भयल आदि भोजपुरी बोली की भूतकालिक क्रियाएं हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के प्रश्न को पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की ध्वनियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।